हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.4 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रूव करना है कि इसने बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है साइंटिस्ट, आर्ग्यूमेंट का तो आपको पता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम थीटा को ही बोलते हैं, जैसा कि हमने इससे जो पहले क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर किया था। आर्ग्यूमेंट थीटा को बोलते हैं, एंगल। ठीक है, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट अपने पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है साइंटिस्ट। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है ए प्लस में आयोटा बी। ठीक है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आर्ग्यूमेंट दे रखा है। तो जेड का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, आर्ग्यूमेंट नहीं, इसका जो वो कॉन्जुगेट है, जेड कॉन्जुगेट अपने पास हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और उसका जो कॉन्जुगेट है वो ए माइनस आयोटा बी है। ठीक है, अब साइंटिस्ट मान लेते हैं, लेट मान लिया कि अपना जो थीटा वन है बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसका आर्ग्यूमेंट थीटा वन है एंड जो अपना थीटा टू है बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और जो जेड कॉन्जुगेट है उसका आर्ग्यूमेंट थीटा टू है। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अपने को प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम क्या है, नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है कि थीटा वन यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ अपने को प्रूव ये करना है साइंटिस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। जो कॉन्जुगेट है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट थीटा टू है। तो थीटा टू अपने को प्रूव ये करना है कि थीटा टू इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा वन है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है थीटा टू इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा वन। ठीक है, थीटा वन क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले करते हैं साइंटिस्ट इन फर्स्ट कंडीशन सबसे पहली कंडीशन देखते हैं साइंटिस्ट। अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है z इज इक्वल टू ए प्लस में आयोटा बी, ये दे रखी है। ठीक है, इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी को, जो है ए प्लस में आयोटा बी है, इसको हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में। ए प्लस आयोटा बी को पोलर फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं? आर इंटू कोस थीटा वन प्लस में आयोटा साइन थीटा वन। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है अपने पास है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो ए की वैल्यू होती है, ए क्या होता है? ए की वैल्यू होती है आर कोस थीटा वन, आर कोस थीटा वन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आर कोस थीटा वन है, ए की वैल्यू, ये अपने पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और बी की वैल्यू क्या होती है? बी की वैल्यू होती है आर साइन थीटा वन, आर साइन थीटा वन। ठीक है, ये अपने पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, अपने पास ए की वैल्यू आर कोस थीटा वन होती है और बी की वैल्यू आर कोस थीटा वन हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब क्या करते हैं? बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा? ए अपॉन बी हो जाएगा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू आर कोस थीटा वन अपॉन आर साइन थीटा वन। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा? अपने पास रिजल्ट आएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू कोस थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन, क्या होता है? कोट थीटा वन हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ए अपॉन बी इज इक्वल टू कोट थीटा वन आ गया। तो यहाँ से थीटा वन की क्या वैल्यू आएगी साइंटिस्ट? यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, कोट थीटा वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है। ठीक है, कोट थीटा वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी आया अपने पास। तो थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा हमें निकालना है थीटा वन। तो यहाँ से थीटा वन की जो वैल्यू आएगी साइंटिस्ट, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अपने पास जो थीटा वन की वैल्यू आएगी वो अपने पास हो जाएगा ए अपॉन बी कोट इनवर्स। ठीक है,
साइंटिस्ट ये जो कोट इनवर्स होता है इसका मतलब ये होता है ऐसा कौन सा थीटा है जिसका कोट थीटा करने के बाद A/B आता है। ठीक है साइंटिस्ट, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थीटा 1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी A/B कोट इनवर्स। ये जो इनवर्स होता है ना, कोट इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब यही है कि ऐसा कौन सा थीटा है जिसका कोट करने के बाद A/B आता है। तो A/B कोट इनवर्स, इसका मतलब को थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सेकंड केस देखिए, अब इसको नोट कर लेना। अपने पास थीटा 1 की क्या वैल्यू आई है? थीटा 1 की वैल्यू अपने पास आई है A/B कोट इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए इन सेकंड केस देखेंगे हम। इन सेकंड केस के अंदर साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेट दे रखा है इसने, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है A माइनस आयोटा B। ठीक है, कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा B होता है। अब हम इसका निकालेंगे, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो साइंटिस्ट इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। A माइनस आयोटा B को किस प्रकार से लिखेंगे? इसको लिखते हैं R कोस थीटा 2। यहाँ पे थीटा 2 मानेंगे ना हम, क्योंकि इस केस के अंदर जो ये इसका दे रखा है, कॉन्जुगेट दे रखा है, इस केस के अंदर अपने पास थीटा 2 मानना है। R कोस थीटा 2 प्लस में आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, इंटू इसके अंदर भी R है। तो यहाँ से देखिए अपने पास A की क्या वैल्यू आएगी? अपने पास यहाँ से A इज इक्वल टू हो जाएगा R कोस थीटा 2, R कोस थीटा 2। ठीक है, और इसके के अकॉर्डिंग जो B माइनस B हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस B की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास माइनस B, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड मान ली। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट केस के अंदर आ गई, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग माइनस B की क्या वैल्यू आएगी? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस B, उसकी वैल्यू हो जाएगी R साइन थीटा, R साइन थीटा 2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर किया था। इक्वेशन नंबर थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे बाई डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम फोर्थ। थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे। A/-B हो जाएगा, तो ये A/-B करेंगे तो माइनस A/B ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इक्वल टू R कोस थीटा 2 अपॉन R साइन थीटा 2 हो जाएगा। R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा? माइनस A/B इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन होता है कोट, ये हो जाएगा कोट थीटा 2। यहाँ से साइंटिस्ट थीटा 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ से साइंटिस्ट जो थीटा 2 है, देखिए यहाँ से अपने पास थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस A/B कोट इनवर्स। ठीक है, थीटा 2 को लिख सकते हैं माइनस A/B कोट इनवर्स। साइंटिस्ट इस इनवर्स का मतलब आपको +2 क्लास के अंदर पता चलेगा अच्छे से। जो +2 क्लास के अंदर जब हम चैप्टर थर्ड करेंगे तो उसके अंदर पता चलेगा आपको। वैसे इनवर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। इनवर्स का मतलब वही होता है कि ऐसा कौन सा थीटा, इनवर्स का मतलब थीटा निकालना होता है, सिंपल बात है बस। इनवर्स का मतलब होता है थीटा निकालना है। ऐसा कौन सा थीटा है जिसका कोट करने के बाद माइनस A/B आया है, तो वो थीटा है थीटा 2। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आ गई है। साइंटिस्ट हम थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू नोट करते हैं एक बार। सेकंड पेज पे देखिए, अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास थीटा 1 और थीटा 2 की दोनों की वैल्यू आ गई। ये जो थीटा 2 है साइंटिस्ट, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये जो थीटा 2 अपने पास दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2π माइनस A/B कोट इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं ना इस वैल्यू को। क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2π का मतलब क्या होता है? 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यानी कि 360 माइनस, वैसे आपको पता होना चाहिए कि 360 के ऊपर पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ पे 360 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
360 अगर ना भी लिखें तो भी वो माइनस का सिंबल होता है तो वो चल जाता है, क्योंकि इसका जो माइनस ए अपॉन बी का मतलब ये यही है कि 360 माइनस 360 में से कुछ गया है। ये माइनस का मतलब ये है कि जो एंगल थीटा 2 है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस, यानी कि 360 डिग्री का जो कंप्लीट एक रिलेशन पूरा हो जाता है उसमें से माइनस हो रहा है वो, ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, आपको पता है यहाँ पे 360 का एंगल होता है, तो 360 माइनस ये जो माइनस ए अपॉन बी है तो इसका मतलब इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, उल्टा डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये जो थीटा 2 है, थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस ए अपॉन बी कोट इनवर्स, ए अपॉन बी कोट इनवर्स, ये तो थीटा 1 है। ये देखिए थीटा 2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा 1। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी 7th क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 7th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 8th क्वेश्चन करेंगे, इसी वीडियो के अंदर करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 8th क्वेश्चन के अंदर बोला इफ Z1 एंड Z2 अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने बोला है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस करेंगे वो इक्वल टू आता है कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस करेंगे, तो ठीक है। और अपने को प्रूव ये करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो ये इसका सोल्यूशन देखिए किस प्रकार करेंगे। हम लिखेंगे लेट, मान लेते हैं कि थीटा 1, इसके अंदर जो थीटा 1 है बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है। Z1 जो पहली कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, एंड जो थीटा 2 है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। थीटा 1 अपना Z1 का आर्ग्यूमेंट है और थीटा 2 Z2 का आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए जो अपना Z1 वो क्या है साइंटिस्ट, अपना जो Z1 है वो क्या है, Z1 को हम लिख सकते हैं इसे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं R कोस थीटा 1 प्लस में R आयोटा साइन थीटा में लिख सकते हैं ना, इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं Z1 को, ठीक है। और Z2 क्या है, Z2 को हम लिखेंगे इसका जो R1 है, इसका जो मॉडुलस R1 होगा, Z2 क्या होगा, इसका Z2 हो जाएगा R2 कोस थीटा 2 प्लस में R2 आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। Z1 अपना ये हो जाएगा और Z2 अपना ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट देखिए हम इसके अंदर सबसे पहले सब तो करेंगे Z1 प्लस Z2 करेंगे, हम Z1 प्लस Z2 करेंगे। अपने पास साइंटिस्ट इन फर्स्ट केस क्या आएगा, सबसे पहले देखते हैं इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट हम करते हैं Z1 प्लस Z2 करेंगे, ठीक है। Z1 और Z2 को इन दोनों को ऐड करेंगे, वो अपने पास आ जाएगा, क्या आएगा, R1 कोस थीटा 1, R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 आयोटा साइन थीटा 1, सॉरी R1 होगा, यहाँ पे R1 और R2 के अंदर मिस्टेक मत कर देना। ये Z1 हो गया, प्लस के अंदर Z2 करेंगे, इसके अंदर ये वाली टर्म ऐड करेंगे, प्लस के अंदर ये वाली टर्म ऐड करेंगे तो R2 कोस थीटा 2 हो जाएगा, R2 कोस थीटा 2 प्लस में R2 आयोटा साइन थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, इसके अंदर जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला उसको हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर साइंटिस्ट आयोटा इसके अंदर और इसके अंदर है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इसकी रियल हो जाएगी, क्या हो जाएगा, R1 कोस थीटा 1, R1 कोस थीटा 1 प्लस में R2 कोस थीटा 2, R2 कोस थीटा 2, ये टर्म हो जाएगी इसकी रियल। प्लस के अंदर आयोटा हम कॉमन ले लेंगे,
प्लस के अंदर साइंटिस्ट आयोटा हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, r1 साइन थीटा 1, r1 साइन थीटा 1, ठीक है, और प्लस में r2 साइन थीटा 2, r2 साइन थीटा 2 ये बचेगा। ये अपने पास साइंटिस्ट आ गया, z1 प्लस z2 आ गया। अब हम इसका करेंगे मॉडुलस। साइंटिस्ट z1 प्लस z2 का मॉडुलस करेंगे, ठीक है। मॉडुलस करते हैं तो क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ठीक है, तो एक बार साइंटिस्ट हम इसके अंदर रूट का सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूट का सिंबल लगाएंगे तो अपने पास टर्म वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, z1 प्लस z2 का मॉडुलस उसका स्क्वायर कर देते हैं, इस तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, ताकि जो अपने सेकंड तरफ है उस तरफ अपने पास यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यानी कि इसका रियल पार्ट ये है, इसका स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं हम, z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे, r1 कोस थीटा 1, r1 कोस थीटा 1 प्लस r2 कोस थीटा 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अंदर इसका स्क्वायर, प्लस के अंदर r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब साइंटिस्ट इन दोनों का हम स्क्वायर ओपन करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, प्लस के अंदर r2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के अंदर 2r1 r2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, ठीक है, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हमने ये ओपन कर लिया। अब प्लस के अंदर प्लस का साइन लगा के इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर, यहाँ नोट करते हैं, r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा 2r1 r2 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 हो जाएगा। इसका दोनों का हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट कोस स्क्वायर थीटा 1 वाली टर्म एक तरफ हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर थीटा 1 है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है। दोनों के अंदर ये देखिए r1 स्क्वायर है, r1 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एक तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से r1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, r1 स्क्वायर हो जाएगा, r1 स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइंटिस्ट अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। साइंटिस्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से अपने पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है। तो इन दोनों से 1 आ जाएगा इंटू r1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रख लेना, हमने ये टर्म और ये टर्म इन दोनों से ये आ गया, ठीक है, इन दोनों से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। अब देखिए r2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से हम कॉमन निकाल लेंगे r2 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों से हमने r2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो फिर अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बचेगा, इससे फिर 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म लिख ली और ये टर्म लिख ली, ठीक है। अब अपने पास क्या रिजल्ट बचा है, ये बचा रिजल्ट 2r1 r2 कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस 2r1 r2 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। इन दोनों से साइंटिस्ट हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2r1 r2 प्लस के अंदर 2r1
R2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइंटिस्ट कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, आप ध्यान से देखना, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लग रहा है साइंटिस्ट, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कोस ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा कोस ए माइनस बी, यानी कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ पे देखना, इसका जो मॉडुलस आएगा, मॉडुलस का स्क्वायर आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, वो अपने पास आएगा अंडर द रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है साइंटिस्ट, ये आया अपने पास Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आ गया। अब साइंटिस्ट इसी तरीके से हम सेकंड केस के अंदर करेंगे। इन सेकंड कंडीशन के अंदर साइंटिस्ट आप ऐसे ही क्या करोगे, Z1 माइनस Z2, सेकेंड कंडीशन के अंदर दे रखा ना Z1 माइनस Z2 इक्वल के अंदर दे रखा है, तो हम Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकाल लेंगे। साइंटिस्ट सेकेंड कंडीशन के अंदर देखेंगे, जब हम यहाँ पे Z1 माइनस Z2 करके उसका क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 करेंगे और उसका बाद में मॉडुलस निकालेंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मॉडुलस निकाल के रख देते हैं, क्योंकि अपने पास वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप निकाल के देखोगे तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अंडर द रूट R1 का स्क्वायर। जैसा कि हमने Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकाला था, वैसे ही Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस निकालेंगे, तो इसके जैसा ही यहाँ आएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, चेंज क्या होगा वो देखिए, माइनस 2R1 R2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे प्लस का, ये माइनस का है, बस इतना ही चेंज होगा। आप इसको सोल्व कर लेना। Z1 माइनस Z2, अपने पास Z1, ये देखिए अपने पास Z1 की ये वैल्यू है, Z2 की ये वैल्यू है। जैसा कि हमने यहाँ पे Z1 प्लस Z2 किया था, वैसे आपको Z1 माइनस Z2 करके इसका मॉडुलस निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि Z1 माइनस Z2 करने के बाद अपने पास ये मॉडुलस आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है साइंटिस्ट, कंडीशन के अकॉर्डिंग Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है वो इक्वल दे रखा है Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट इक्वल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इन दोनों को साइंटिस्ट इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इक्वल रखते हैं। क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल है, इनको इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल टू ये रिजल्ट करेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट, दोनों तरफ R1 स्क्वायर है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ इस टर्म को हम इस तरफ लेके आएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, यहाँ देखिए 2R1 इंटू R2 कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये रिजल्ट माइनस के अंदर है, इक्वल टू के अंदर क्या लिखेंगे, इक्वल टू के अंदर यहाँ है माइनस 2
R1 R2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2R1 R2 से 2R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास रिजल्ट बचेगा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ये माइनस का सिंबल है साथ में, माइनस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बचेगा। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं साइंटिस्ट। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ये माइनस का कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 है साइंटिस्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। कोस 180 माइनस, ये कंप्लीट थीटा मान लेते हैं एक बार, कोस 180 माइनस, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा करते हैं तो क्या आता है, 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कोस 180 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 को हमने लिख दिया कोस पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब दोनों तरफ कोस का केस हो गया, दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अपने पास रिजल्ट बचा है, याद रखना थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखना अपने पास रिजल्ट बचा है साइंटिस्ट, अपने पास कोस से कोस कैंसिल होने के बाद रिजल्ट बचा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू, ये जो माइनस का सिंबल दे रखा है इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपने पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा 1 और ये प्लस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट अब इसको हम करेंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस टोटल टर्म को एक तरफ हम यहाँ इस तरफ ले आएंगे एक बार, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टर्म दे रखी है ना, पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 दे रखी है। इस टोटल टर्म को एक तरफ इस तरफ ले आएंगे एक बार, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये हो जाएगा माइनस पाई, ये प्लस थीटा 1 हो जाएगा और ये माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा एक बार। यहाँ देखिए साइंटिस्ट थीटा 1 प्लस थीटा 2, सॉरी थीटा 1 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा 2 थीटा 1, ये हो जाएगा 2 थीटा 1, ठीक है। और उसके बाद देखिए थीटा 2 माइनस का थीटा 2 माइनस का थीटा 2 ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा 2, ठीक है, माइनस 2 थीटा 2 और माइनस पाई है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू पाई कर देंगे, ये पाई इस तरफ माइनस में था इस तरफ भेज दिया तो प्लस का हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे देखिए थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा। ये थीटा 1 क्या है, थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस थीटा 2 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 2 है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी तो हैंस प्रूव्ड।